मुझे मत बोल, खुद डिसाइड करो आज की रात घर जाना तो 5 मिनट सोचना आबिद बुलरामी ने क्या कहा। अगर कोई भाई बहन से, रिश्तेदार से नाराज हो, एक फोन करो, एक फोन करो। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, वो छोटा है, वो तुमसे नाराज है, तुम उससे नाराज हो, उसने तुमसे गुस्ताखी की, तुम उसको माफ करो। ये सोचो, ये मत करो, ये अड़ी मत दो कि मैं क्यों माफ करूं, मैं नहीं करता। मैं अभी डैलस में था, वहां लोग बोल रहे आज ये हमारा मिजाज, नहीं मैं तो नहीं माफ करूंगा, खुदा की शान, मैं नहीं माफ। मैंने कहा देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अल्लाह कि वो तुमको माफ करेगा? तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और तुम ये समझ रहे कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम ये समझ रहे तुमने किसी को हर्ट नहीं किया, तुम ये समझ रहे तुमने कोई हराम काम नहीं किया। अल्लाह बोलते कि नहीं मैं भी तुझे माफ नहीं करता, तो क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है? अंदाजा ही नहीं है ना वो हिडन लाइफ का, उस जिंदगी का, कि जो एटर्नल लाइफ है, एटर्नल लाइफ है, जो लफ्ज एटर्नल है ना इंग्लिश का, वो उसी जिंदगी के लिए है, हमेशा की जिंदगी। वो जिंदगी क्या है? एक छोटा सा जुमला सुन लो मौला का, प्लीज मेरी तरफ है, लुक एट मी। मौला कहते आबिद बुलरामी नहीं, मौला कहते इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। तुम्हारा बेटा तुमको लिटाएगा और पीठ बता के बाहर चला जाएगा, तुम नीचे से पुकारोगे कि ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन, उसकी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं आएगी, उसके बाद लहर बंद होगी, जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आएंगे। आप बोलेंगे ये मेरे लिए थोड़ी है, सबके जहनों में ये है, ये मेरे लिए नहीं है। रमजान की वो दुआ इंग्लिश में भी है, दुआए अबू हमजा सोमाली, किसी मौलवी की नहीं है, चौथे इमाम की जबान के निकले हुए कलमात है। चौथे इमाम बोल रहे, करबला का अज़ादार बोल रहा, सबसे बड़ा मातमदार है चौथे इमाम, सबसे बड़े अज़ादार, सबसे ज्यादा गिरिया करने वाले, वो इमाम के जुमले हर जगह मिलेगी। आप यहां पे भी आपने पढ़ी होगी, दुआए अबू हमजा सोमाली रमजान की मखसूस दुआओं में से एक दुआ है। वो दुआ को मैं नहीं दोहराता इसलिए कि सबके चेहरे खामोश हो गए, मैं नहीं बोलता, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूं। जब घर जाना तो दुआ अबू हमजा सोमाली इंग्लिश में पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, स्टार्टिंग में पढ़ो, 2, 3, 4, 5 पेज, तुम्हारा जहन खुल जाता। यकीन नहीं आता ये बोल कौन रहा। जब आप देखेंगे कि ये अली इब्न हुसैन की दुआ, तो तुम यकीन नहीं करोगे कि मौला के वो जुमले, एक जुमला दोहरा रहा, मौला ये बोल रहे कि मेरे परवरदिगार, ये कमजोर जिस्म, ये वीक बॉडी, ये वीक मेरी बोन्स, हड्डियां जब 2 दीवारों के बीच में आएंगे तो मेरा क्या होगा। खुदा ना खास्ता इमाम अपने लिए बोल रहा, इमाम के ताल्लुक से सोचना गुनाह है। इमाम वो कि जिसका नाम कफन पे आ जाए तो बख्शिश हो जाए। क्या सुन रहे आप? पीछे वालों को बोल रहा, क्या सुन रहे? ये नाम कफन पे आ जाए, दुआ सिलसिलत ज़हब, क्या दुआ सिलसिलत ज़हब में है क्या? सिर्फ मासूमीन के नाम तो है। ये कहा गया कि अगर वो दुआ तुम्हारे कफन में रहेगी तो कभी लहद में अज़ाब नहीं होगा। वो इमाम बोल, इमाम ने झिझोड़ा अपने चाहने वालों को कि तुम गफलत में मत रहो, तुम इग्नोरेंस में मत रहो, तुम ये गुरूर और तकब्बुर में मत रहो कि मैं सबसे नेक, मैं सबसे बड़ा अच्छा। 1000 वाक़यात है, तो कोशिश करो कि हम कुछ करें। फॉरगिवनेस, 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 फॉरगिवनेस। मैं इतना बड़ा जुमला बोल रहा, अभी 2 दिन आपके दरमियान में, प्लीज गौर से सुनो। अगर किसी के पास फॉरगिवनेस नहीं है, माफी नहीं है, फिर वो अली वाला नहीं बन सकता। सुन लिया आपने? आप बोलेंगे मैं तो इतने नारे लगाता हूं, मैं तो इतना मौला को चाहता हूं। बाबा तुम्हारे बोलने से मोहब्बत नहीं है,
मैं पूरी जिंदगी बोलते रहो आई लव यू मौला, उसमें मजा नहीं है। मौला बोले कि मैं भी तुझे चाहता हूं। ये कोई वो नहीं है कि मैं बोलता रहूं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं मौला। मोहब्बत वन साइडेड नहीं होती है, ये याद रखो। तो आप खुद इंसाफ से बोलो कि मैं माफी नहीं कर रहा। ऐसे लोग हैं जिद करने वाले, और कहा गया कि जो जिद करने वाले होंगे, कि दुनिया में कभी यही जिद कर रहे थे कि नहीं मैं ये नहीं करता, मैं माफ नहीं करता। ये माफी नहीं हुए तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर रोज 100 मरतबा 70 मरतबा आपको बोलना है अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। हर नमाज के बाद बोलना है, मजलिस हुसैन में बैठना तो बोलना। अगर हम करबला से ये नहीं सीख रहे, पहला दिन जंग से पहले हुसैन ने माफ करके हमेशा हमेशा के लिए चाहने वालों को मैसेज दे दिया कि फॉरगिवनेस ये पहली चीज है। तो आप और हम क्या है भाई, ये तो मोमिन है ना। उनका रिस्क रुक जाएगा, अल्लाह उनकी जिंदगी की रस्सी को काट देगा कि जिनके दिलों में रहम नहीं है। ये सिफत मासूम है, ये अल्लाह की क्वालिटीज में से क्वालिटी है ना कि वो माफ करता है, रहम करता है। ये क्वालिटी को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में भी कुछ रहम को पैदा करें। चेक करो आज की रात जाके, आज की रात बिस्तर पे जाके 5 मिनट चेक करो किस किस से तुम नाराज हो। ये मत बोलो कि नहीं मेरी गलती, ठीक है गलती आपकी नहीं है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने गुनाह मैं ऐसे कर चुका कि जो अल्लाह को मालूम है या मुझे मालूम, मेरी गलती नहीं, उसके बाद भी वो मैं जाके एक जुमला बोल रहा कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, वो माफ कर देता, माफ कर देता। कितनी मर्तबा अल्लाह ने कुरान में कहा मैं तवाब रहीम हूं, मैं गफूर रहीम हूं, मैं रहम करने वाला हूं, मैं माफ करने वाला हूं। कितनी दफा कहा। हम क्या सीख रहे हैं यार, व्हाट आर वी लर्निंग। मैं बच्चों को बोल रहा, यूथ को बोल रहा कि तुम आगे बढ़ो। तुम चेक करोगे तुम्हारे माँ बाप किसी से बात नहीं कर रहे तो बड़ा पोलाइटली बैठ के उनसे कहो कि वो हमारा भाई है, हमको उससे बात करना है। एक्नॉलेजमेंट लाओ। मौला को डम शिया नहीं चाहिए, इनकलाबी शिया चाहिए। जब तक ये चीज हमारे पास नहीं आएगी हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। डे टू डे लाइफ के जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, डे टू डे लाइफ में जो हमारे स्ट्रेस है, हर आदमी से बात करो, मैं इतने स्ट्रेस में हूं, इतने प्रॉब्लम्स में हूं। भी तकलीफ होती है, आना भी चाहिए तकलीफ, प्रॉब्लम्स आने भी चाहिए, इसलिए आने चाहिए वरना बंदा फिरौन